भ्राताश्री, ये लो हम ले आए हैं सामान। ठीक है भ्राताश्री, रख दीजिए। भ्राता भीम, हाँ भ्राताश्री। देखो भी अर्जुन और श्री कृष्ण जी को लेके नहीं आए। आते ही होंगे और नकुल पीछे जल पीने लगा था। ठीक है भ्राताश्री। नकुल, अभी हमारे भ्राताश्री अर्जुन नहीं आए। आते होंगे। ठीक है भ्राताश्री। अरे प्रणाम, स्वीकार हो। यशस्वी मान। हे राजन, बोलो। कि हे राजन, राजन बत लाए कहो, कि हे राजन, राजन बत लाए कहो, किस कारण से मौला आए हो। कि हे राजन, राजन बतलाई कहो, कि किस कारण से बुलवाए हो, कि कुछ संकट तुम पर आन पड़ा, कि क्या कुछ संकट तुम पर आन पड़ा, जिस कारण से बुलवाए। हे महाराज धर्मराज, बोलो श्री। हमें बुलवाने का कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है मित्र, तुम अगर जानना चाहते हो मैं आपको किस लिए बुलाया है, हाँ राजन। सुनो। हे मित्र मेरे तुम बात सुनो, मैं यज्ञ यहाँ कर मेरे मित्र सुनो, मैं यज्ञ यहाँ करवाऊंगा, उसमें कुछ प्रण मैं करवा दूंगा। मित्र तुम
तुम जानना चाहते हो अगर हम आपको यहाँ किस लिए बुलाया है, हाँ राजन। तो मैं यहाँ पे याद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैंने महाभारत जीता है कोई कार्य नहीं किया है। यह तो बहुत सुख की बात है। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए। ठीक है महाराज, बैठिए। इस यज्ञ के लिए अश्व को लाना उचित है। अश्व को लाना, भरतार्जुन यहाँ एक अश्व की जरूरत है, उसको मैं यज्ञ में छोड़ना चाहता हूँ, और जो भी राज का राजा पकड़ेगा वो महाभारत से महायुद्ध करना होगा पांडवों से। अच्छा दादा श्री, मैं समझ गया कि इस युद्ध में आप अश्वमेघ की करोगे, इसमें घोड़ा छोड़ोगे और घोड़ा आपने हासरा पूछा चलेगा। अगर कोई राजा पकड़ता है तो पकड़ के उसके स्वीकार करनी होगी चुनौती। हाँ भ्राताश्री। ठीक है भ्राता भीम, एक घोड़े की हाँ भ्राताश्री। इस यज्ञ में एक घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है भ्राताश्री, अभी जा रहा हूँ, शिविर लेकर के आ रहा हूँ। हेलो हेलो, ये आप हैं रजनीश मिश्रा, इनकी तरफ से 15 मुद्राएं इस सील पर प्राप्त हुए हैं। उनका कहना है कि किस्ता पूरा होना चाहिए, चाहे विलंब जितनी हो जाए। धन्यवाद। इस 5 आदमी में किस्ता नहीं पूरा हो, हसनापुर में कोई द्वारपाल होते हैं, तुम नौकरों होते हैं। 4 पांडव में यहाँ 5 पांडव नहीं लिखे जाते हैं। किस्ता हम 3 जने पूरा करिए, आप कोई ना आयो। भ्राता नकुल, जाओ अपने हसनापुर से कोई ज्ञानी पंडित को बुला कर ले आओ जो यज्ञ में सफलता दे सके। हेलो, अगर हमारी आवाज पा रहे हो कृपया 3 कुर्सियां यहाँ पर भेजने का कष्ट करें। विकास, 3 कुर्सी लेके आओ। भ्राता भीम, अश्व को किसी स्थान पर बांध दी जाए, यज्ञ की तैयारी करो। भ्राता भीम, हाँ भ्राताश्री। यज्ञ की तैयारी सब पूर्ण हो चुकी है, तो कोई ब्राह्मण तो अपने राज्य में रहा ही नहीं, सब जहर खा सब ले। चले गए हैं गंगा जी का। तो ऐसा करो कि आपने जो मधुसूदन सखा हैं इन्हीं के द्वारा यज्ञ प्रारंभ की जाए। ठीक है। ब्राह्मण वाला पंडित वाला का तो मजा ले रहे हो। ये बताओ का सबके सब बहिरा है का? सबके सब बहिरा है, पूछो पीछे ना होगा तो ले लो, उन्हें कुटुम जाए सबको। भ्राताश्री अर्जुन, कहो भीम। दादा
अब ही अपने हाथ कर लो। अरे तो मैं तो अपने भाइयों से बराबर हूँ, क्योंकि मेरे पांचों पांडवों में सखा को उच्च स्थान दिया गया है, उन्हीं के द्वारा यज्ञ प्रारंभ की जाए। सही कहा भ्राताश्री। पंडित जी आ गए? हाँ महाराज आ गए हूँ। आपको निमंत्रण में तो बुलाया था, लेकिन बहुत लेट कर दिया। अरे क्या करे हो, राधे श्याम का कुछ काम रहा तो वहाँ तक गए, उनके गृह प्रवेश रहा है और देर हो गए। चलो ठीक है, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की जाए। तो जो हमें आदेश हो बताइए तो हम करें। तो सारा मामला फिट है, सारी सामग्री एकत्रित हो चुकी है, बस आप हवन कराइए। चलिए आप लोग बैठिए, मैं यथाचित हवन करा रहा हूँ अभी। आप लोग थोड़ा थोड़ा अक्षत हाथ में लें, बाएं हाथ में अक्षत लें और दाहिने हाथ से वो समर्पण करें भगवान के ऊपर, ठीक है। ओम गजाननं भूतगणाध सेवितम कपित जम्बो फल चार बक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमः वेणुसर पाद पकड़म। गौरी गणेश के ऊपर चलो अब सिंदूर लगाएं और जो मेवा मिष्ठान है वो चढ़ाएं। तत्पश्चात हमारा हवन शुरू हो और हवन की सामग्री सारी थोड़ी सी सिंदूर ले लो। चलो। ओम या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम गायत्री माता नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु ललिते रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम या देवी नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम सरस्वती रूप देवी नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। ओम गायत्री माता नमः स्वाहा। अब सब लोग आगमन कर दो, ठीक। और ये ध्यान रखो, ये याद कर लो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपका यथोचित कल्याण होगा, विश्व विजयी कहलाओगे, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने मन में रखना। एक भ्राता भीम पंडित को दान देकर महल से रुखसत किया जाए। ठीक है भ्राताश्री। भ्राता अर्जुन, भ्राता
सखा अर्जुन, कहो सखा। एक डायरी और कलम ले आओ। भ्राता भीम, भगवान कृष्ण के अनुसार कहा गया है कि एक कलम और एक डायरी की आवश्यकता है। बोल भगवान, डायरी और कलम मंगवा के क्या करना चाहते हो? मैं इस पर एक चुनौती लिखवाना चाहता हूँ, जिससे चुनौती? इस बात का पता चल जाएगा कि तुमसे कोई वीर इस दुनिया में है या नहीं है। ठीक है भगवान, जैसी इच्छा आपकी। तो लिखो, किसी घोड़े को जो पकड़ेगा उसे पांडव से लड़ करना। किसी घोड़े को जो पकड़ेगा उसे पांडव से लड़ करना होगा, अन्यथा सोच लो मन में उसे बिना मौत मरना होगा। अरे द्वारपाल। हाँ जी महाराज। मैंने जिस बात को बोला है वो तुमने लिख लिया है? हाँ बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बढ़िया लिख लिया। क्या लिखे हो, जरा पढ़ के सुनाओ। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा, अन्यथा सोच ले ए मन में, अन्यथा सोच ले वो मन में उसे बिना मौत मरना। द्वारपाल, अब इस चिट्ठी को हिरण के मस्तक पर बांध दो। मान दे। ठीक, जैसे आगे आपकी। भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इस घोड़े को जंगल में छोड़ दो और देखो कोई इसे पकड़ता है या नहीं। ठीक है भगवान, इस घोड़े को मैं जंगल की तरफ छोड़ता हूँ और पीछे मुझे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अपने धाम। द्वारकाधीश कन्हैया को अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। हे सखा अर्जुन, मैं तुम्हारी इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भगवान। कि जैसे गंगा जमुना जलधारा, गंगा जमुना जलधारा, वैसे ही बड़ई नाम तुम्हारा। जिस प्रकार गंगा और जमुना का जल बहता है और बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी आगे को बढ़ता जाए। अब मैं चलता हूँ। तुम धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। मैं सखा कृष्ण के बताए अनुसार घोड़े को आगे बढ़ाता हूँ और मैं उसके पाछे जा रहा हूँ। ठीक है श्री, आप जाइए। द्वारपाल, हमारे साथ चलो और घोड़े को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसको छोड़ दिया जाए। हाँ।
द्वारपाल देख के हसनापुर से काफी दूर निकल आया हूँ हाँ और अश्व को कोई रोकने वाला नहीं मिला है। क्या हिम्मत रोक ले। चलो अश्व को आगे और बढ़ा जाए। अब आगे द्वारपाल अरे द्वारपाल जी महाराज। आज चलिए मैं शिकार खेलने चल रहा हूँ। देखता हूँ कोई घोड़ा या हिरन मिल जाए शेर या कोई भी हो उसको शिकार करने चलता हूँ मैं। संघर्ष चलिए हम हूँ। हाँ आप मेरे साथ चलिए। तू जा। चलो मेरे साथ हाँ शिकार खेलने। चलो। अरे द्वारपाल ये देखो कितना सुंदर घोड़ा है। लागत हमको ये मुझको बहुत पसंद है इसलिए इसको पकड़ लिया जाए अपने राज को लेके चला जाए। पकड़ लीजिए हमारा। हाँ इसको फौरन पकड़िए। अरे द्वारपाल इसके मस्तक पर देखो कोई चिट्ठी लिखी हुई लगी हुई है। आगे लगी तो महाराज है। इसको निकालिए और पढ़िए इसमें क्या लिखा है। जो बढ़िया का पता नहीं को लिखा बहुत बढ़िया जो हो गया पर्चा। हाँ पढ़िए हम। पढ़िए इसको। मारे में लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना। तो जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा, अन्यथा छोड़ दे घोड़े को नहीं बिना मौत मरेगा। द्वारपाल इसमें लिखा है कि जो वीर यह इसको पकड़ेगा पांडवों से उसको लड़ना होगा, अन्यथा बिना मौत मारा जाएगा। या तो घोड़ा छोड़ दो और न बिना मौत मरना। क्या कहा द्वारपाल? अरे मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह नाम मेरा, विजय राज का राजा हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है वो चिट्ठी मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। और का देखा जी जौन हो तुम देखा जाई। इसके पीछे अगर ये चुनौती लिखी हुई है तो इसके पीछे कोई जरूर आता होगा। तब तक हमें यहीं पे ठहरना पड़ेगा। बांध ली हम तो रोके रहे। इसको बांध लीजिए। हे राजन तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? हे राजन
तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम। पकड़ा घोड़ा है मेरा, करना पड़े संग्राम। तो ये आपका घोड़ा है? हाय मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ का राजा हूँ? हाँ, आपका क्या नाम है और किस राज्य के राजा हो? और एक घोड़ा पकड़ा है, तो आप अपना परिचय बताइए। कि विजयनगर का राजधानी और विजय राजा मुझे कहते हैं। जो चुनौती तुमने लिखा इस पर, तो मुझको पूर्ण लेकिन मेरा परिचय बता दिया, पूछ लिया, लेकिन आप कौन हो? अरे कहाँ कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तुम अपना नाम परिचय दीजिए। आप कौन हो? किस राज से आए हो? आखिर इस घोड़े पे क्यों तुम मुझे मना कर रहे हो? जो जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? हाँ बताइए। मैं हसनापुर का धर्मराज का भाई अर्जुन हूँ। मुझे पांडव कहते हैं और ये मेरा घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसमें चुनौती जो स्वीकार है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अर्जुन, मुझको चुनौती स्वीकार है, क्योंकि मेरा मित्र श्री कृष्ण का मैं चेला हूँ और आप मुझसे युद्ध में कभी जीत नहीं सकते। तैयार हो जाओ। लेकिन अर्जुन, आपने अपना गुरु का नाम नहीं बतलाया। है गुरु है मेरे श्री कृष्ण, जो द्वारिकाधीश कहलाते हैं। गुरु मेरे वही जो द्वारिकाधीश कहलाते हैं। चेला मैं उनका अर्जुन हूँ, जिसे श्री कृष्ण कहलाते हैं। मेरे ही सखा अर्जुन, मैं उनका सखा अर्जुन हूँ, वो भी मेरे सखा कृष्ण है, जो द्वारकाधीश कन्हैया के नाम से जाने जाते हैं। क्या आप भी अर्जुन के चेला हो? तो अर्जुन कन्हैया, मेरी बात सुनो। कहिए विजय सिंह। मैं गुरु एक है, चेला दो, इसलिए लड़ नहीं सकता। मैं गुरु एक, वो चेला दो, एक ही तो गुरु के चेला है। जो भी आज्ञा उसने तुमको दी है, वही तो आज्ञा मुझ पे दी है। देखो अर्जुन, हम तुम एक ही गुरु के चेला है, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुरु, वो गुरु हमारे, और हम तुम दो एक ही चेला चेलक भी तो बात आपस में लड़ते नहीं है कि एक गुरु के अगर दो चेले हो तो चेले नहीं बल्कि वो भाई जैसा भाई विचार के समान रखते होते हैं। हैं, वो कभी लड़ नहीं सकते। तो जाओ, आप अपना घोड़ा ले जाइए। द्वारपाल, घोड़े को खोलो और आगे को बढ़ाया जाए। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, देखो ये अर्जुन श्री कृष्ण का घोड़ा है, वो मेरे गुरु के चेला है और हम भी गुरु के उनके चेले हैं, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता।
नहीं तो आज मैं घोड़ा इसको किसी कीमत पे लेके नहीं जाने देता इनको। इसलिए इस घोड़े को छोड़ दो और हमारे साथ आओ। द्वारपाल, घोड़े को आगे के लिए बढ़ाया जाए। द्वारपाल, देखिए विजयनगर से बहुत दूर आ चुका हूँ और घोड़े को कोई रोकने वाला नहीं मिला। घोड़े को आगे और बढ़ाया जाए। का पता करो दरफुआ का हो ना इनकी बराबरी करे आपके ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये इतना सुंदर घोड़ा किसका हो सकता है? चलो देखते हैं पकड़ कर। बुआ हम करा थे बढ़िया पैदा ही नहीं कि बीर कोई दुनिया में है हमें घोड़े नहीं पकड़ पैसे ये घोड़ा तो नहीं कर रहा है मतलब कोनो धरती बीर नहीं पैदा हुआ। अरे द्वारपाल, ये कितना सुंदर घोड़ा है यार। नेक तो हमको भैया लागत है जो महाराज। क्यों ना हम इसको पकड़ ले? पकड़ ली कहा साथ रही पकड़ लियो दूसरे लागत पकड़ ली। हाँ आसान रही तो चलो पकड़ो इसको। महाराज हाँ, ये क्या माथब जो भारी पर्चा खोसा है? पर्चा? हाँ किसका है? देखो पता नहीं कुछ ऊपर लिखा हो देखिए हमको देखिए हम। देखो उसको निकालो। क्या लिखा है इस पर? पढ़ो। है कोनो बड़े बड़े इलाके यार बताइए क्या लिखा है? हाँ बताओ। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, पांडव से रण करना। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा, अन्यथा छोड़ दे घोड़े को, अन्यथा छोड़ दे घोड़े को, नहीं बिना मौत मरना। क्या कहा? इस घोड़े को छोड़ने पर बिना मौत मरना होगा? हाँ पांडव से रण करना होगा। ठीक, हमें ये चिट्ठी मंजूर है, जाके उनको बता दो। हाँ सुना हो दबदबा ज्यादा करना पड़ जाए, हम तुम नहीं अब आप नीचे पड़ जाए। नहीं, हमें चिट्ठी मंजूर है। चलो इस घोड़े को पकड़ लो। हे बालक
तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? ये बालक तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? सुनते हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारा नाम? कि मैं मौरध्वज का बेटा हूँ, ताम्रध्वज है नाम मेरा। हे राजन तुमको ज्ञात नहीं है भाई। अच्छा, तो तुम मौरध्वज के बेटे ताम्रध्वज हो? जी महाराज। और मेरा घोड़ा पकड़ा है, क्या इसके मस्तक कुल की चिनौती आपको स्वीकार है? जी स्वीकार है। मैं स्वीकार है तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वीकार चुनौती में जीत पाओगे, क्योंकि मेरा नाम अर्जुन है, नाम सुना होगा। पता है। बहुत बड़े महाभारत को जीता है संग्राम। बहुत बड़े महाभारत का जीता है संग्राम। जाओ बेटा महल को, कठिन पड़े संग्राम। कि मैं छुए मुई का वह पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से समाई का लाल नहीं, जो तेरे भय से है ताम्रध्वज कि अभी तुमरे टूटे न दूध के दांत। जाओ बेटा खेलो महल जाए। जाओ बेटा महलों को जाए, कि मैया देखे तेरी रात।